कोर्ट ये लोग पहुंच जाएंगे और हम आपको एक बार फिर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे जब समर्थ सिंह को भोपाल कोर्ट में लेके आया जाएगा। जहां तक गिरिवाला सिंह की चर्चा का मामला है तो गिरिवाला सिंह पर 25 तारीख को यानी सोमवार को जो है वो जबलपुर हाई कोर्ट में ही सुनवाई होनी है, क्योंकि उनकी बेल पिटीशन को वहां चैलेंज किया गया है कि इनकी अग्रिम जमानत जो मिली हुई है इसको खारिज किया जाए। बाहर रह के गिरिवाला सिंह जो है वो केस को इन्फ्लुएंस कर सकती है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है, अपने रसूख का इस्तेमाल कर सकती है। इसको लेकर परिजनों ने जो है वो जबलपुर जिला कोर्ट में जो है लगाई हुई है एप्लीकेशन की उनकी अग्रिम जमानत खारिज की जाए, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी चाहिए। और इस मामले को लेकर गिरिवाला सिंह को नोटिस भी जारी कर दिया है कोर्ट ने। उन्हें सोमवार को फिजिकली वहां मौजूद रहने के लिए कहा है और इस बारे में जो भी फैसला होगा सोमवार को जो सुनवाई होगी साफ हो जाएगा कि गिरिवाला सिंह की अग्रिम जमानत निरस्त की जाती है, उनको भी अरेस्ट किया जा सकता है या उनकी अग्रिम जमानत को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। इस बारे में सोमवार को डिसीजन आएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से पुलिस कमिश्नर ने कहा कि गिरिवाला सिंह को बयान दर्ज कराने के लिए 3 बार पुलिस की तरफ से नोटिस भेजा गया, लेकिन वो एक बार भी पुलिस थाने नहीं पहुंची, ना ही उन्होंने किसी तरह का बयान दर्ज कराया। तो साफ तौर पर दिखता है कि वो अपने रसूख का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं चीजों को मैनिपुलेट करना चाहती हैं, पुलिस को बहुत हल्के में ले रही हैं और इसी वजह से पुलिस समर्थ सिंह को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेगी और 7 दिन का रिमांड लिए जाने की जो बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि कोर्ट जो है वो जिस तरह की पुलिस की डिमांड होगी उस हिसाब से उसे रिमांड भी दे सकती है, क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल है। लगभग 12 दिनों तक जो है वो आरोपी पुलिस को चकमा देता रहा, छुपा रहा और उसके बाद जहां उन्हें सरेंडर नहीं करना चाहिए था वहां सरेंडर करने पहुंचा और वहां से पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है। 30,000 का उन पर इनाम घोषित है। मामला काफी गंभीर है और इस बारे में अब समर्थ सिंह से गहन पूछताछ जरूरी है और कई सारे खुलासे उससे पूछताछ में सामने आ सकते हैं। जी ठीक है, बने रहिए। रमाकांत वासु चौरे हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। वासु, कहां तक पहुंचे, कितना और वक्त लगेगा? से निकल रहा है आप बिल्कुल देखिए, ये जो अभी काफिला जा रहा है, मैं जैसा कि अपडेट कर भी रहा था, ये एम्स होते हुए ये जा रहा है, तो संभवतः एम्स में मेडिकल के लिए रोक सकते हैं। अभी काफिला सीधे चल रहा है, ये रास्ता कोर्ट की तरफ भी जाता है, तो ये जरूर देखने वाली बात होगी कि ये एम्स में मेडिकल के लिए रुकते हैं या फिर सीधे कोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। एम्स परिसर के अंदर ही फिलहाल ये जो पूरा काफिला है पुलिस का वो अंदर जा चुका है और हम लोग भी ठीक इसी काफिले के पीछे लगातार बने हुए हैं। लगातार आपको ये तस्वीरें जो हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि जो आगे गाड़ी है वो जा रही है, समझ जिस गाड़ी में बैठा हुआ है और 2-3 और पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर उसको कवर अप जो है वो करती हुई नजर आ रही हैं। कवर देने का काम जो है वो गाड़ियों के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये इस पूरे मामले को लेकर अब तक का बड़ा अपडेट है कि एम्स की तरफ से ये काफिला जा रहा है और एम्स में मेडिकल होगा। ये बहुत बड़ा अपडेट, एम्स में मेडिकल होगा। एम्स की तरफ गाड़ी को जो है वो मोड़ दिया गया है। समझ की गाड़ी एम्स की तरफ इस वक्त मुड़ गई है और ये सबसे बड़ा अपडेट, कोर्ट ले जाने के पहले एम्स में गाड़ी जो है वो पुलिस की दाखिल हुई है। यहाँ पर पहले मेडिकल कराया जाएगा। एम्स के सामने से अभी जो पूरा काफिला है वो यहाँ से गुजर रहा है। तो आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि एम्स के बाहर अब ये गाड़ी निकल रही है। तो अब एम्स में मेडिकल नहीं कराया जा रहा है, एम्स मेडिकल नहीं कराया जा रहा है। एम्स के पूरे परिसर के अंदर से आप ये देखिए, एम्स का एंट्री गेट से हम लोग दाखिल हुए थे और ये एग्जिट गेट पर बिना रुके गाड़ियों का काफिला जो है वो निकल गया। यानी कि कल जो रात को मेडिकल हुआ था उसी मेडिकल के बाद अब समर्थ को संभवतः जो है वो कोर्ट में पेश किया जा सकता है। ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए एम्स के परिसर वाला जो रास्ता है वो संभवतः जो है वो चुनने का काम किया गया। तो ये एक बड़ी बात कि बिना एम्स में रुके, बिना मेडिकल के समर्थ को लेकर सीधे जो पुलिस की टीम है वो कोर्ट की तरफ जो है वो रवाना हो रही है। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो सिलसिलेवार तरीके से हम लोग पूरी बात बता रहे थे, जो खबर बता रहे थे कि समर्थ का प्रशिक्षण, मेडिकल प्रशिक्षण कल हो गया था। अब सीधे उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां पे रिमांड के लिए कहा जाएगा और उसके बाद बहरहाल देखना होगा आगे कि क्या कुछ जो फैसला है वो यहाँ पर कोर्ट की तरफ से रिमांड को लेकर आता है। लगातार ये जो काफिला है एक बात जो पुलिस की अब तक ये समझ में आई, कटारा हिल्स थाने से जब से आप निकले हैं तब से पुलिस की कोशिश यही है कि मीडिया से जितना दूर हो सके समर्थ को रखा जाए और वो गैप बनाने की कोशिश की जा रही है। अब मेडिकल के लिए एम्स परिसर का जो जगह का इस्तेमाल किया गया वो रूट को छोटा करने के लिए किया गया, मेडिकल यहां पर नहीं हो रहा है। तो क्या वही रिपोर्ट अभी लगाई जाएगी? क्या यही माना जाए कि अभी जो रात में मेडिकल हुआ था उसी को सबमिट किया जाएगा या किसी और जगह ले जाया जाएगा, हमीदिया या कहीं और?
बिल्कुल देखिए, इसको लेकर पुलिस ने कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। जिस तरीके से पुलिस अंदर से लेकर, ये देखिए, ये सबसे पहली और सबसे बड़ी तस्वीर, ये बिल्कुल नजदीक ठीक बाजू में न्यूज 18 की टीम, यही समर्थ की गाड़ी है। जो सफेद टी शर्ट पहने आपको शख्स दिखाई दे रहा है, वही समर्थ है जो इस वक्त गाड़ी में बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, ये समर्थ जो है इस गाड़ी में चल रहा है और उसके ठीक पीछे जो है न्यूज 18 की गाड़ी इस वक्त यहाँ पर चल रही है। और एम्स के रास्ते जरूर लाए गए, एम्स का पूरा परिसर कवर किया, एम्स अंदर से जो है एम्स के अंदर से जो है पूरी गाड़ी निकली, लेकिन मेडिकल वहां पर नहीं कराया गया। सीधे जो काफिला है वो वहां से आगे की तरफ बढ़ गया और ये वही बोलेरो गाड़ी है जिसमें समर्थ बैठा हुआ है और उसके ठीक पीछे न्यूज 18 की टीम जो है वो चल रही है और लगातार हम उसको कवर कर रहे हैं। और बिल्कुल पूरा रास्ता जो है पुलिस ने इस तरीके से रूटेड किया है कि जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से अवॉइड हो सके, क्योंकि काफी तेज रफ्तार में भी ये जो तमाम सारी गाड़ियां हैं ये चल रही हैं और इनका जो मूवमेंट है वो भी काफी तेजी से हो रहा है। तो ऐसे में उतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि कोई पायलट कवर नहीं मिलता है। पुलिस को अपनी सूझबूझ से ही और मीडिया की टीम को अपनी सूझबूझ से ही इस तरीके के रास्तों पर जो कवरेज है वो करना होता है। अभी जो टीम है वो 10 नंबर मार्केट के पास में पहुंच गई है। किसी भी वक्त यहाँ से 5 से 7 मिनट का समय लगता है कोर्ट जाने में। तो ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही गाड़ी है और आप सीधे देख सकते हैं कि समर्थ जो है वो इस गाड़ी में बैठा हुआ है। और यहाँ जो भोपाल का 10 नंबर वाला मार्केट का इलाका है, यहाँ से कोर्ट का समय जो है वो 5 मिनट का लगभग होता है। 5 मिनट से 7 मिनट में कोर्ट में जो है वो समर्थ को लेकर टीम दाखिल हो जाएगी। एम्स हॉस्पिटल के अंदर से ये पूरा काफिला गुजरा, लेकिन मेडिकल के लिए नहीं रोका गया। वहां मेडिकल के लिए टीम नहीं रुकी है, अब सीधे कोर्ट की तरफ बढ़ रही है। बहरहाल सीधे कोर्ट में पेश किया जा सकता है, क्योंकि 2:30 बज चुके हैं, 2:30 बजे का टाइम हो गया है। ये माना जा रहा था कि सेकेंड हाफ के बाद जो है वो पेश किया जाएगा। हाँ। तो ये बिल्कुल वो समय हो चुका है जब कोर्ट में पेश करना है। तो ये एक बड़ा अपडेट। और ये देखिए आप, ये जो सफेद टी शर्ट आपको ये जाली वाली खिड़की में से नजर आ रहा है, यही समर्थ है जी, यही समर्थ है जो गाड़ी में इस वक्त बैठा हुआ है। और आप देखें, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक पीछे पुलिस की गाड़ी के ठीक पीछे जो है वो हम लोग चल रहे हैं और बता रहे हैं आपको कि ये पूरा रास्ता किस तरीके से पुलिस द्वारा कवर करने का जो काम है वो किया जा रहा है। जो जाली लगी हुई है या जो इसमें पीछे कांच लगा हुआ है वो उतना विजिबल नहीं है, नहीं तो पूरा क्लियर फुटेज भी आता समर्थ का। इतना क्लोज अभी तक कोई कैमरा नहीं पहुंचा है जहां तक आप पहुंचे अभी। और एक और सवाल वासु ये कि देखिए, मेडिकल ये केस जिस तरह का अब हो चला है, मेडिकल के लिए एग्जैक्टली ब्लड सैंपल्स चाहिए होते हैं, यूरिन सैंपल्स चाहिए होते हैं, स्लाइवा सैंपल्स चाहिए होते हैं। तो क्या ऐसा भी संभव है, क्योंकि मेडिकल तो जरूरी है, तो क्या ऐसा भी संभव है कि सैंपल ले जा करके हॉस्पिटल में दिए हो, फिर मेडिकल हुआ और फिर वहां से सैंपल वापस थाने ला करके फिर समर्थ को सीधा कोर्ट लेकर जा रहे हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? आशीष देखिए, मैं आपको बताऊं, कल रात में ही जो है वो यार क्या कर रहे हो, कल रात में ही जो है वो मेडिकल कराया गया था और उसके बाद अब थाने में पेश किया जा सकता है, क्योंकि आज की ही डेट में मेडिकल हुआ है। तो वो एक बहुत टेक्निकल विषय है, उस पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हम लोग ने लगातार तस्वीरें दिखाई, इसमें एक चैलेंज, एक चुनौती ज़रूर होती है, क्योंकि पुलिस भी लगातार जो है वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से यहाँ पर जो ड्राइविंग है वो यहाँ पे की जाती है। लेकिन जो एक रिपोर्टर का काम होता है वो अपनी जगह है, लेकिन वीडियो जर्नलिस्ट भी काफ़ी मशक्कत करते हैं। मनीष है मेरे साथ जो बहुत खूबसूरती से इन तमाम तस्वीरों को दिखा रहे हो। जितेंद्र जो मेरे सहयोगी हैं, कार चालक हैं, वो भी बहुत कुशलता के साथ ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है इस तरीके के जब आप कवरेजेस करते हैं। तो एक बहुत कोऑर्डिनेशन की यहाँ पे ज़रूरत होती है, रिस्क फैक्टर जो है वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो ये वो तस्वीरें हैं जो हम लगातार आपको पहुँचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में। और लगभग आधे से ज़्यादा जो रास्ता है वो पूरा कवर हो चुका है। मुझे लगता है कि अब ये जो भोपाल का 7 नंबर का इलाका है, यहाँ पे जो इस वक्त पुलिस की टीम है वो पहुँच चुकी है। काफ़ी ट्रैफिक और भीड़ भाड़ वाला ये जो पूरा इलाका है ये होता है, तो काफ़ी एहतियात के साथ यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी पुलिस पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो है वो कोर्ट पहुँचा जाए और जो भी रास्ता पुलिस को आसान नजर आता है, जहां पे बिल्कुल भी ना रुकना पड़े, उस रास्ते को लेते हुए आगे बढ़ रही है। फिलहाल 4 इमली की तरफ गाड़ी को मोड़ दिया गया है, यानी कि कुछ रास्तों को स्किप करते हुए पुलिस जो है वो आगे बढ़ रही है और इसलिए बार बार संशय भी हो रहा है कि कहीं किसी अस्पताल की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। तो ये भी एक स्थिति जो है वो यहाँ पे बनी हुई है। लगातार देखिए काफिला जो है वो आगे बढ़ रहा है और हम लोग बिल्कुल
गाड़ी को कवर अप करते हुए जो है आगे बढ़ रहे हैं और इस पूरे रास्ते को दिखा रहे हैं। 4 इमली की तरफ वाला जो रास्ता है वो ले लिया गया है। 4 इमली की तरफ गाड़ी जो है वो मुड़ चुकी है और यहाँ से कोर्ट भी जाया जा सकता है। ये कोर्ट के लिए ये पूरा रास्ता जो है वो जाता है, लेकिन पुलिस ने बहुत घुमावदार रास्तों का इस्तेमाल किया है। जो एक सीधा रूट होता है उस रूट से पुलिस नहीं चली है। इसके पीछे का एक कारण ये भी हो सकता है कि जो ट्रैफिक है उन सड़कों पर उसको एलिमिनेट करना चाहती है पुलिस, उसको स्किप करना चाहती है और पहले से ही संभवतः ये जो माना जा रहा है कि रूट जो है वो तय कर लिया गया होगा। इस वक्त हम उस गाड़ी के आगे चल रहे हैं, उस गाड़ी के आगे हम लोग चल रहे हैं जिस गाड़ी में समर्थ जो है वो बैठा हुआ है। और ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, उस गाड़ी के आगे की तस्वीरें हैं जिसमें समर्थ को ले जाया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लगातार जो इस पूरा मामला है ये जितना हाई प्रोफाइल बना हुआ और पूरे देश भर के पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो इस मामले से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये तमाम तस्वीरें और ये तमाम अपडेट्स दिखाना भी जो है वो बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए गाड़ी लगातार आगे बढ़ रही है, काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है और कोशिश इस पूरे मामले में यही है कि सबसे जो बड़े अपडेट्स हैं, ताज़ा अपडेट्स हैं, वो सीधे आपको दिखाए जा सकें। तो ये देखिए ये पुलिस की गाड़ी जो है वो आ रही है और फिलहाल 4 इमली को भी अब यहाँ से क्रॉस कर लिया गया है। ये VVIP इलाका है भोपाल का। तमाम मंत्री और तमाम IAS IPS अधिकारी, तमाम मध्य प्रदेश के बड़े अधिकारी जो हैं वो यहीं रहते हैं। और ये देखिए अभी हमारे सामने से जो गाड़ी क्रॉस हुई है इसी में समर्थ जो है वो बैठा हुआ है। तो ये अब जो गाड़ी है ये भोपाल के लिंक रोड की तरफ मुड़ रही है और लिंक रोड से होते हुए संभवतः कोर्ट जो है वो इस पूरी गाड़ी को ले जाया जा सकता है। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं और पुलिस ने भी तमाम एहतियात बरतने की जो कोशिश है वो की गई है, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब इतने सेंसिटिव केसेस हो जाते हैं, सेंसिटिव मामले हो जाते हैं, तो वहाँ पर पब्लिक का गुस्सा भी फूटता है। तो उस बात का भी जो है वो विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। तो ये एक बड़ी बात है कि पुलिस की तरफ से कि कोशिश यहाँ पर ये की जा रही है कि जितने आसान रास्तों से, जितने कम भीड़भाड़ वाले रास्तों से इस काफिले को निकाला जा सके उतना बेहतर होगा। तो ये आप देखिए अब जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है उसके पास यहाँ पर पुलिस जो है वो पहुँच रही है। PCC के पास से जो है वो पुलिस यहाँ पे निकल रही है। यहाँ से एक रास्ता JP हॉस्पिटल की तरफ भी जाता है, लेकिन फिलहाल उस रास्ते को पुलिस के द्वारा नहीं लिया गया है। ये रास्ता जो है अब सीधे कोर्ट के नज़दीक जो है वो पुलिस काफ़ी पहुँच चुकी है और अगले अगर कहीं और किसी रास्ते को नहीं लेते हैं और सीधे इसी रूट को फॉलो करते हैं तो 3 से 4 मिनट में यहाँ से जो पुलिस है वो कोर्ट लेकर समर्थ को पहुँच जाएगी। और ये देखिए जैसा कि मुझे लग ही रहा था कि कोर्ट की तरफ ही जाएंगे, तो कोर्ट की तरफ इस वक्त मुड़ चुके हैं पुलिस की जो टीम है और हम लोग बिल्कुल ठीक एकदम पीछे ही जो है वो चल रहे हैं और पुलिसकर्मी जो है वो इस वक्त समर्थ से बातचीत भी कर रहे हैं। लगातार जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पे बातचीत कर रही है। देखिए और समर्थ का फेस कवर कर दिया गया है जैसा मुझे तस्वीरों में नजर आ रहा है। यहाँ पे जैसा मैं देख पा रहा हूँ कैमरे से इतना विजुअली पॉसिबल हो रहा होगा या नहीं तो देखिए, लेकिन आप देखिए ये देखिए और ये ढांकने की भी कोशिश यहाँ पे की गई है पुलिस की तरफ से। समर्थ को कैमरों से बचाने की भी जो कोशिश है वो यहाँ पे की जा रही है और आप देखिए बिल्कुल साइड बाय साइड इस वक्त हम लोग चल रहे हैं। इतनी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को सबसे बेहतर दिखा सकते हैं वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो आप ये वासु, क्योंकि आप सुबह से ही आप कटारा हिल्स पर मौजूद थे, इस केस को फ्रॉम द डे 1 आपने कवर किया अब तक। ये मुंह दिखाई की ये क्या वजह है कि मुंह ना दिख जाए कहीं समर्थ का? इतना क्या बचाना? कैमरे से तो उसकी कहीं सच्चाई तो नहीं खुल जाएगी, तो ये मुंह ढकने वाली क्या बात है? इसके पीछे कोई कारण? ये रूट चेंज किया गया है, एक बार फिर से रूट चेंज किया गया है। 6 नंबर की तरफ गाड़ी को मोड़ दिया है, 6 नंबर की तरफ गाड़ी को रोक दिया है। ये भी एक बड़ा सवाल कि आखिर ये कदम क्यों उठाया गया पुलिस की तरफ से, ये भी एक बड़ा सवाल है। और आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर कि रूट जो है वो पुलिस की तरफ से चेंज किया गया है। पीछे चलो है ना, पीछे चलो, साइड में मत चलो। तो ये देखिए एक बार फिर से अब यहाँ से रास्ता मोड़ा जा रहा है और अब ये मुझे लग रहा है कि संभवतः मेडिकल के लिए तो कहीं नहीं लेकर जा रहे हैं। पुलिस बार बार अपना जो रूट है वो चेंज कर रही है और इसके पहले कोर्ट के बहुत नज़दीक तक पहुंच गए थे, लेकिन वहां से गाड़ी को डाइवर्ट किया गया और 6 नंबर होते हुए अब फिर से
जो है शिवाजी नगर वाला रास्ता जो है वो पुलिस की तरफ से लिया गया है। तो कुछ प्लानिंग के तहत ही पुलिस जो है वो इस तरीके के कदम पुलिस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। संभवतः हो सकता है कि कोर्ट में अभी थोड़ी सी देरी हो, इसलिए इस तरीके से पुलिस इस पूरे ट्रैफिक को मैनेज करने की या टाइम को स्पेंड करने की कोशिश कर रही हो, ये भी एक सवाल जो है वो इस पूरे मामले में हो सकता है। तो ये एक बड़ी प्लानिंग के तहत ही पुलिस इस तरीके का रवैया जो है वो यहाँ पर अपना रही है। आप देखें लगातार पुलिस ने, मैं बताऊं आपको, 3 से 4 बार पुलिस ने रूट चेंज किया। एम्स हॉस्पिटल के अंदर से पूरा काफिला अंदर से गुजरा। इमरजेंसी जो गेट है एम्स का, इमरजेंसी जो वार्ड है उसके सामने से पुलिस लेकर निकली और ठीक अभी जहां से गाड़ी निकली थी ठीक फिर से उसी तरफ कांग्रेस के रास्ते पर 6 नंबर से घूम के कांग्रेस कार्यालय वाले रोड पर एक बार फिर से जो पुलिस की टीम है वो यहां पर समर्थ को लेकर आ गई है। तो अब देखना होगा कि अब ये देखिए, अब फिर से जो है वो पुलिस यहां से आगे बढ़ रही है और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यालय की तरफ से फिर से जा रहा है, यानी कि इसी रास्ते की परिक्रमा करने का जो काम है वो पुलिस की तरफ से यहाँ पर किया गया है। और ये बिल्कुल एक प्लानिंग के तहत ही पुलिस इस तरीके से पेश आ रही है, नहीं तो पहले ऐसा कभी देखा नहीं गया है कि एक आरोपी को पुलिस कभी इस तरीके से घुमाए। अब देखना होगा कि पुलिस कौन सा रूट लेती है। आप देखिए लिंक रोड पर पुलिस ने इस गाड़ी को ले लिया है और लिंक रोड की तरफ जो है अब ये गाड़ी, ये काफिला आगे बढ़ रहा है। इसी रास्ते पर जेपी हॉस्पिटल भी आता है। तो ये जरूर देखने वाली बात होगी कि कहीं पुलिस मेडिकल करा रही है या रास्ता आगे से भी कोर्ट के लिए जाता है तो कोर्ट के रास्ते पे लेती है या नहीं लेती है, ये भी जरूर इस पूरे मामले में देखने वाली बात होगी, क्योंकि हम लोग लगातार इसी गाड़ी के पीछे और एकदम साइड बाय साइड हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसा मुझे लग ही रहा था, जेपी हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी को मोड़ा गया है। जेपी हॉस्पिटल यानी कि जिला अस्पताल की तरफ गाड़ी को मोड़ा गया है। हालांकि पुलिस 2-3 बार रूट अपने चेंज कर चुकी है। एम्स के भी हम लोग बाहर से निकल कर आए। अब देखना होगा जेपी हॉस्पिटल में ले जाते हैं या नहीं ले जाते हैं, क्योंकि एक अल्टरनेट ऑप्शन पुलिस के पास हमीदिया हॉस्पिटल का भी है। तो ये भी एक बड़ा सवाल जो है वो इस पूरे मामले में बना हुआ है। आप देखिए पुलिस बहुत प्लानिंग के तहत इस तरीके से जो काम है वो यहाँ पे कर रही है। और ये जो चेजिंग गेम है ये कितनी देर खेलने का है, कुछ अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि पुलिस कितना भोपाल में अभी ये तेल जलाएगी। प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं तेल बचाइए, पुलिस चेजिंग गेम खेल खेल के तेल जला रही है और जेपी हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। बड़ा अपडेट है, जेपी हॉस्पिटल पहुंच गई है पुलिस। जेपी हॉस्पिटल लेकर पहुंच चुकी है। जेपी हॉस्पिटल के कैंपस में इस वक्त गाड़ी अंदर दायर हो चुकी है। आप देखिए जेपी हॉस्पिटल के अंदर, जेपी हॉस्पिटल के अंदर जो गाड़ी है वो इस वक्त जा चुकी है, पुलिस की गाड़ी। जेपी हॉस्पिटल के अंदर जो गाड़ी है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है और हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको तमाम जो लेटेस्ट तस्वीरें वो दिखाएं। मेडिकल के लिए जेपी हॉस्पिटल पुलिस लेके पहुंची है टीम, पुलिस की टीम जेपी हॉस्पिटल लेकर पहुंची और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं ठीक बिल्कुल गाड़ी के पीछे चल रहा हूँ इस वक्त। आप ये देखिए तस्वीरों में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि समर्थ को लेकर जो है वो यहाँ पे पुलिस पहुंची है और हम बात करने की कोशिश करेंगे समर्थ से। ये देखिए समर्थ को यहाँ पर गाड़ी से उतारा गया है। जीतू मोबाइल लेके, मोबाइल गाड़ी जल्दी। तो ये देखिए तस्वीरें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रोड बनने का, रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए पुलिस को भी यहाँ पे खासी मशक्कत जो है वो करनी पड़ी और मीडिया से बचाकर समर्थ को आप देखिए जिस तरीके से ले जाया जा रहा है यहाँ पे अंदर। मेडिकल के लिए जो है वो टीम ले जाने की कोशिश कर रही है। बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल हॉस्पिटल में एंटर हो चुका है समर्थ और ये देखिए पहली तस्वीर वासु कैमरे में रिकॉर्ड हुई है तस्वीर समर्थ की पहली झलक इस वक्त जो न्यूज 18 के कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। अब तक समर्थ के चेहरे को ढकने की कोशिश थी लेकिन अब झलक वो न्यूज 18 पर आ चुकी है और ये देखिए ये है वो तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम अपने सहयोगी वासु चौरे के मदद से यहां तक दिखा रहे हैं और ये देखिए ये है आरोपी समर्थ जो पहली बार कैमरे पर दिखाई दिया है। अब तक टोपी, मास्क, चश्मा, कपड़े जो भी ढकने का प्रयास था वो यहां पर हॉस्पिटल अब आरोपी समर्थ को लेकर पहुंचे हैं और ये पहली तस्वीर। बिल्कुल देखिए आशीष इस वक्त मेडिकल हो रहा है, इस वक्त मेडिकल जो है वो समर्थ का कराया जा रहा है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। अब डॉक्टर्स का जो काम है वो यहाँ पर बसा है और हम लोगों ने लगातार पूरी कोशिश की दिखाने की कि किस तरीके से ये पूरा जो मोमेंटम है वो चला है। और आप ये तस्वीरों में यहाँ पर लगातार देख सकते हैं कि हॉस्पिटल में
हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि पुलिस ने पूरी तरीके से तमाम जो रूट्स थे उनको डाइवर्ट करने की कोशिश की। 3 से 4 बार एक ही रूट पर गाड़ी को घुमाया और उसके बाद अब आखिरकार मेडिकल के लिए यहाँ पर लेकर समर्थ को पहुंचे हैं और यहाँ से अब कोर्ट ले जाया जाएगा। और एक जो रूट हो सकता था वासु, ये लगभग जो किया, जो आते समय जो रूट में बदलाव किया गया, जो चेज गेम खेला पुलिस ने, क्या वापसी में भी कुछ इसी तरह की संभावना है या फिर वापसी, क्योंकि रोड आप बता रहे कि रोड बन रहा था, तो यहाँ से कोर्ट जाने का जो सीधा रूट है वो कितने समय का रहेगा, इस बारे में क्या अभी पुलिस की तरफ, हालांकि पुलिस ने तो जाहिर है कि सब कुछ अभी तक कुछ भी एक्सपोज नहीं किया इस बारे में, तो कितना समय लगभग अगर वो सीधे रूट से जाते हैं तो लगेगा? 5 मिनट का समय लगेगा आशीष। यहाँ से निकलते से ही सिर्फ 5 मिनट का जो समय है वो यहाँ पर लगेगा। अगर पुलिस इसी रूट को अपनाने का काम करती है, जो सीधा सीधा रूट है, अगर पुलिस उसको अपनाने का काम करती है तो सिर्फ 5 मिनट का जो समय है वो लगेगा। फिलहाल जेपी हॉस्पिटल में मेडिकल चल रहा है, ये सबसे बड़ा अपडेट है। जेपी हॉस्पिटल में जो भोपाल का जिला अस्पताल है, यहाँ पर जो मेडिकल है वो यहाँ पे चल रहा है और इसके बाद यहाँ से जो पुलिस की टीम है वो लेकर सीधे अब कोर्ट ही जाएगी। सुबह रजनीश काश्यप जो एसीपी हैं उनसे जब हमने बातचीत की थी तो उन्होंने ये बताया था कि मेडिकल कराया जाएगा और वैसा ही हुआ, लेकिन पुलिस ने बहुत रूट्स जो है वो लगातार चेंज किए, लगातार लंबे रूट लिए, ट्रैफिक को अवॉइड करने की जो है वो पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश जो है वो की गई। इस वक्त आप देखिए ये तस्वीरें जो हैं वो जेपी हॉस्पिटल की हैं और जेपी हॉस्पिटल में भारी भीड़ जो है वो इस वक्त मौजूद है। अमूमन यहाँ पे मरीजों की भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, बड़ा अस्पताल है ये शहर का, लेकिन इस वक्त जो एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला जो है वो यहाँ पे चल रहा है। तो हम टीआई से भी बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। नहीं अमित जी को देख के निकले हैं, मैं खुद ही पीछे अमित जी सबसे हमारी आगे पीछे हो गई। अमित जी एक बड़ा सवाल कि आप एम्स ले गए थे, एम्स के बाद अपने गाड़ी यूटर्न की और फिर 1250 लाख, आपका प्लान क्या था? सीधी आई है, मेरा निवेदन है, हॉस्पिटल है, लोगों को परेशानी है, थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा पुलिस की तरफ से भी ये कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है कि भीड़ को थोड़ा अलग किया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे मरीज भी आते हैं और उनका भी इलाज यहाँ पर चल रहा है, तो वो किसी तरीके से प्रभावित ना हो, ये भी एक जो सेंसिटिविटी होती है अस्पताल की उसका ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, डेकोरम का भी ध्यान रखने की जो ज़रूरत है वो यहाँ पे होती है। लेकिन इस सब के बीच इस पूरे मामले में जिस तरीके के पब्लिक सेंटीमेंट हैं आशीष, वो यहाँ पे पूरी तरीके से नज़र आ रहे हैं। करीब 15 से 20 मिनट का समय जो है वो अमूमन मेडिकल के लिए लगता है, तो उतना समय जो है वो यहाँ पे लग सकता है। लेकिन इस पूरी चीज़ में मैं बार बार इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, बड़ी बात होती है। और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट मनीष बहुत अच्छा कैमरा चला रहे थे और हमारा जो ड्राइवर है जितेंद्र बहुत अच्छी तरीके से उसने ड्राइव किया, सेफ रखते हुए गाड़ी को चेस किया और हमारे दर्शकों तक सबसे अच्छी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो बिल्कुल। और वो बात जो आप कह रहे हैं वासु, वो बात दिखाई भी दी है, क्योंकि जिस तरह का ट्रैफिक वाला वो रूट था, वो बाजार वाला क्षेत्र, उसके बाद लिंक रोड से पहले वाला जो इलाका था वो काफी ट्रैफिक वाला था। मैं आपके पास लौटूंगा, आप रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ एलन राव साहब जुड़ गए हैं, पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली, और तनुज दीक्षित हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। राव साहब, पहला सवाल आपसे, चूंकि पुलिस की अभी एक बहुत बड़ी ये चुनौती होती है कि मीडिया से बचाना, लोगों से बचाना, क्योंकि सेंटिमेंट्स इस वक्त पीड़ित परिवार के साथ हैं, ये बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। पुलिस को मेडिकल कराने के लिए ले जाना काफी मुश्किल हो गया, क्योंकि वो एम्स लेकर जा रहे हैं या जेपी हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, ये बात पहले भी डिस्क्लोज नहीं की गई थी। अब मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद कोर्ट में आरोपी को पेश किया जाएगा, उसके अलावा पीड़ित परिवार की तरफ से पुलिस पर इतने आरोप लगते हैं, तो ये जो पूरा चुनौतीपूर्ण इस तरह का जो पूरा मामला होता है, ये ऐसे में पुलिस की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, और क्या आप इस केस में पुलिस की जो कोशिश है उसे देखते हैं कि वो अप टू मार्क है कि नहीं? को पैनलिस्ट को भी, और देखिए पुलिस का काम होता है, जब ऐसा कोई हाई प्रोफाइल केस होता है तो वो वहां पर रश काफी हो जाता है और वो काफी पब्लिक भी इकट्ठा हो जाती है, और वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से ऐसा कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए, तो उस वजह से पुलिस कहीं न कहीं बचाने की कोशिश करती है, मीडिया से भी बचाने की कोशिश करती है, पब्लिक से बचाने की कोशिश करती है। लेकिन एक बात जरूरी है कि जब कोर्ट में पेश किया जाता है कोई अपराधी, तो उसका मेडिकल कराना बहुत जरूरी है, और इसी वजह से इसका मेडिकल कराया जा रहा है यहाँ जेपी हॉस्पिटल में। तो मेडिकल करने के बाद ही उसको पेश किया जाएगा। उसकी वजह ये होती है कि कोई एलिगेशन अगर है
कि ऐसा तो नहीं है कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट करी है या कुछ और बात है, उसको रूल आउट करने के लिए मेडिकल कराना जरूरी है। क्योंकि अगर वो आगे इसकी पुलिस कस्टडी रिमांड मांगेंगे तो उसके बाद भी एक बार और मेडिकल कराया जाएगा, और उसके बाद जब दोबारा कभी पेश करेंगे तो एवरी 48 आवर्स में मेडिकल कराने का प्रावधान है। अगर 4 दिन की पुलिस रिमांड है तो 2 बार फिर मेडिकल होगा। तो ये तो एक मेडिकल कराने की एक जो है फॉर्मेलिटी वो करनी होती है। दूसरी बात, पुलिस से बचाने के, पुलिस को अपना काम सुचारू रूप से किया जाए और कोई पब्लिक से हिंड्रेंस ना हो या मीडिया से कोई हिंड्रेंस ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। और इसीलिए ये आपका जो काफी रूट को बचाते हुए ले जाने की बात थी और रूट बदलने की बात थी, वो भी शायद पुलिस ने इसी वजह से किया होगा ताकि कोई ऐसी प्रॉब्लम उनको कोर्ट में पेश करते हुए ना आए। काफी चुनौतीपूर्ण रहता है पुलिस के लिए भी। और ऐसी परिस्थिति में राव साहब, जब कि पीड़ित परिवार की तरफ से पुलिस पर इतने गंभीर आरोप लगाए गए कि पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया और पुलिस ठीक तरीके से मदद नहीं कर रही है, इसलिए सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। मैं आऊंगा आपके पास। तनुज दीक्षित साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। तनुज साहब, एक बात तो यहां पर स्पष्ट है कि अब चूंकि समर्थ अब तक जो फरार चल रहा था, जब एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल हुई तो ये एक ही रास्ता बचा था कि वो सरेंडर करे, लेकिन सरेंडर करने से पहले ही पुलिस ने उसे धर लिया। तो थोड़ी लाज यहां पर पुलिस की भी जरूर बच गई, नहीं तो पुलिस की कोर्ट में भी फटकार लगती। बाहर जो पब्लिक उस मामले में जो उनके सेंटिमेंट्स उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं वो एक अलग ही विषय। लेकिन अब इस मामले में जो दोबारा पोस्टमार्टम कराए जाने की बात सामने आई है, बॉडी -80 डिग्री टेम्परेचर में नहीं है, ये भी बात पहले स्पष्ट हो चुकी है। दूसरा ये कि इतना समय गुजर चुका है और जब टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं हो रहा है तो बॉडी भी काफी कुछ डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। हालांकि वो अभी एग्जैक्ट तथ्य सामने नहीं आए। तो क्या वो पोस्टमार्टम 2 की जो रिपोर्ट होगी पोस्टमार्टम 1 से टैली की जाएगी, या फिर उसकी रिपोर्ट का अलग महत्व है, पहले वाली की रिपोर्ट का अलग महत्व है? क्योंकि पुलिस की तरफ से लापरवाही बरती गई, ऐसा आरोप पीड़ित परिवार की तरफ से लगाया गया कि सुसाइड जिस फंदे से किया गया वो भी पोस्टमार्टम के समय नहीं दिया गया था। ऐसी परिस्थिति में पुलिस की चुनौतियां बढ़ जाती हैं या पीड़ित परिवार को न्याय मिलना दूर होता नजर आ रहा है, या आरोपी के लिए ये फायदे का पक्ष माना जाए, या कैसे आप इसे देखते हैं? देखिए, बॉडी जैसे जैसे समय बीतता है बॉडी में स्वेलिंग बढ़ती है। स्वेलिंग बढ़ने से कई सारे चोट के निशान ढक जाते हैं और इसीलिए जो लेट पोस्टमार्टम हो रहा है उसमें काफी सारी चीजें हो सकता है कि वो उस तरीके से प्राप्त भी ना हो। तो पहली जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उससे तो परिजन अभी तक सेटिस्फाइड नहीं थे, इसीलिए सेकेंडरी पोस्टमार्टम की डिमांड की गई थी। हालांकि मुझे लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया में इन्होंने देरी से पिटीशन दायर करी, अन्यथा आर्टिकल 226 के तहत अगर हाई कोर्ट में नेचुरल जस्टिस के तहत पहले जाते तो शायद ये और पहले ये पोस्टमार्टम रिपोस्टमार्टम हो जाता। एनीवेज, अभी जो भी होगा वो उसकी रिपोर्ट बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर रिपोस्टमार्टम हो रहा है। निश्चित रूप से पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर परिजनों को भरोसा नहीं है, इसी वजह से ये दोबारा पोस्टमार्टम हो रहा है। और ये बहुत, देखिए अभी जो मामला है, हालांकि समर्थ की बात करें तो सरेंडर करने गए थे और उस बीच में हमने देखा कि उन्होंने वहां पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये भी हम कहेंगे कि वो खुद ही सरेंडर करने गए थे, क्योंकि जबलपुर उनका जो केस लंबित है वो भोपाल से होना है, ट्रायल भोपाल से चलेगा। हाँ। लेकिन वो जबलपुर जिला न्यायालय पहुंचे थे। तो ऐसे में ये भी एक बहुत बड़ा तथ्य है कि क्या विगत 10-11 दिनों से समर्थ जबलपुर के क्षेत्र में या जबलपुर में कहीं किसी पास थे। तो कानून के अंदर एक प्रक्रिया होती है कि केवल अपराधी ही नहीं, उस अपराध को छिपाने, उस अपराध को साथ देने वालों को भी बराबरी से अपराधी माना जाता है। अब देखना यह होगा कि क्या जो गंभीर और संगीन आरोप लग रहे हैं, जिसमें दहेज प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना और अबेटमेंट टू सुसाइड या ये मर्डर भी हो सकता है, ये सब जो आरोप लग रहे हैं इनकी वास्तविकता अगर सामने आएगी तो आप सोचिए ये मामला कितना गंभीर होने वाला है। और इसमें कई सारे और भी आरोपी पति के अलावा इसमें बनेंगे, ऐसा दिखाई देता है। जी आशीष जी। राव साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राव साहब, चूंकि पुलिस के लिए तो बहुत ज्यादा सफाई के मौके होते नहीं हैं, पुलिस पर या तो आरोप लग सकते हैं, कोर्ट में हालांकि वो जो तथ्य हैं वो ठीक तरीके से प्रस्तुत हो, पुलिस की यही कोशिश होती है। अब चूंकि ये मामला बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल हो चुका है, अभी तक आज जो भोपाल पुलिस कमिश्नर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें उन्होंने कहा कि 3 बार नोटिस भेजा गया पूर्व जज गिरिबाला सिंह को, वो ये कह रही है कि हमें नोटिस ही नहीं मिला। ऐसे में क्या कार्रवाई या क्या एक्शन लिया जा सकता है? क्योंकि पुलिस कह रही है कि हमने नोटिस दिया, गिरिबाला कह रही है हमें नोटिस नहीं मिला।
अब वो हाल फिलहाल में एक आध दिन में उनका एक जवाब ये जरूर आया कि हाँ एक नोटिस मिला है। तो ये जो उहापोह की स्थिति होती है, पुलिस कुछ और कह रही है, आरोपी जो एंटीसिपेटरी बेल लिए बैठा है वो कुछ और कह रहा है, तो यहां पर कानून क्या कहता है, कोर्ट में ये चीजें कैसे प्रेजेंट की जाएंगी, ये किसके पक्ष में जाएंगी या किसके खिलाफ? जी जी, देखिए पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन एज पर रूल एज पर प्रोसीजर, जो सीआरपीसी का प्रोसीजर जो आजकल बीएनएसएस हो गया है उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करना है। और उस इन्वेस्टिगेशन में अगर किसी को पूछताछ के लिए बुलाना है या किसी सस्पेक्ट को शामिल करना है इन्वेस्टिगेशन में, तो एक नोटिस होता है। उस नोटिस के तहत जो पहले 41 का नोटिस होता था, 35 बीएनएसएस का हो गया है, वो नोटिस अगर किसी को पहुंचता है तो या तो उसके नाम से जिसका नोटिस है वो उसको रिसीव करे, अगर वो रिसीव नहीं करता है तो उसके घर पे उसको कोई भी और एडल्ट आदमी वो उसको रिसीव करे उसके बिहाफ पे, अगर वो वहां घर पर मौजूद नहीं है तो। तीसरा प्रोसेस है, कोई भी अगर लेने से मना करता है तो वहां पर घर के बाहर कोई कॉन्स्पिशियस प्लेस, यानी कि जो अच्छी तरह जो सबको दिखाई दे ऐसी जगह पर उस नोटिस को चिपकाया जा सकता है। तो ये सारे के सारे तीनों जो नोटिस देने का जो प्रोसीजर है वो कानून में वैलिड है। अगर इस प्रकार से किया गया है, वो चिपकाने वाला है तो उसकी फोटो ले ली जाएगी उस मकान। मैं लौटूंगा, मैं राव साहब आपके पास लौटूंगा। तनुज आप भी हमारे साथ रहिएगा। हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त स्पॉट पर हैं जहां मेडिकल चल रहा है। वासु, क्या है अपडेट अभी फिलहाल? वासु, ओवर टू यू। आवाज मिल पा रही है? आवाज मिल रही है जी। और आप ये देख सकते हैं कि जिस कमरे में मेडिकल चल रहा है वहां पर पुलिस ने चारों तरफ से नाकेबंदी कर ली है। पूरी तरीके से पुलिस ने घेर के रखा हुआ है। करीब 15 मिनट हो गए हैं मेडिकल को चलते हुए। 20-25 मिनट का जो अमूमन समय है वो लगता है, 15-20 मिनट का समय जो है वो यहाँ पर लगता है। और किसी भी वक्त यहाँ पे पुलिस जो है वो समझ को लेकर एक बार फिर से बाहर निकल सकती है। किसी भी समय जो है वो पुलिस यहाँ पर लेकर बाहर निकल सकती है समर्थ को। तो आप ये तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं लगातार। ये देखिए, ये मूवमेंट अब यहाँ पर तेज हो रहा है और ये समर्थ को लेकर पुलिस जो है वो बाहर आ गई है। समर्थ को लेकर पुलिस जो है वो बाहर निकल चुकी है और समर्थ से लगातार बात करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन वो किसी भी तरीके से जवाब नहीं दे रहा है। समर्थ की तरफ से कोई भी बात का जवाब जो है वो यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। और आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस ने एक बार फिर से समर्थ को अब गाड़ी में बिठा लिया है। समर्थ को गाड़ी में बैठा लिया गया है और गाड़ी में बैठा के पुलिस जो है वो यहाँ से रवाना हो रही है। ये आप सबसे लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। पुलिस समर्थ को लेकर हॉस्पिटल से रवाना हो चुकी है। मेडिकल के बाद पुलिस जेपी हॉस्पिटल से रवाना हो चुकी है। अब करीब मुझे लगता है कि 5 से 7 मिनट का जो समय है वो यहाँ पे लगेगा और जो टीम है वो आप यहाँ पे कोर्ट जो है वो पहुँच जाएगी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ से पुलिस की गाड़ी जो है वो निकल चुकी है, रवाना हो चुकी है और कोर्ट के लिए गाड़ी जो है वो यहाँ से निकल गई है। तो अगले 5 से 10 मिनट में पुलिस जो है वो समर्थ को लेकर कोर्ट पहुँच जाएगी और कोर्ट में जो पेशी है वो यहाँ पे की जाएगी। जेपी हॉस्पिटल में मेडिकल कराया गया और उसके बाद अब पुलिस की टीम जो है वो निकल रही है। पीछे आप तस्वीरों में देखिए, वो पुलिस की गाड़ी हॉस्पिटल कैंपस के बाहर निकल गई है। एक दूसरा रूट जो है निकाला लिया गया पुलिस की तरफ से। 2 गाड़ियां यहाँ पर जो है वो लगाई गई हैं। एक गाड़ी जो है वो बाहर रिजर्व खड़ी रही और दूसरी गाड़ी से पुलिस की टीम जो है वो लेकर रवाना हो गई है भोपाल जिला कोर्ट के लिए, जिसके जुडिशल में ये पूरा जो मामला है, ये पूरा केस जो है वो चल रहा है। और लगातार हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से अलग अलग रूट्स को एलिमिनेट करते हुए पुलिस की जो टीम है वो लेकर जिला अस्पताल पहुंची और उसके बाद अब चलो 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 निकल गए हाँ चलो कौन से गेट से गए वो। और जो सबसे पहले यहाँ पर लेकर पहुंची थी समर्थ को और पेशी से पहले समर्थ का मेडिकल टेस्ट और उसके बाद पेशी। बस थोड़ी ही देर में कोर्ट में पहुंचेगी पुलिस और उसके बाद जो है पेशी होगी समर्थ की और कुछ सवालों के जवाब। आज समर्थ कई सारे सवालों का सामना करने वाले हैं और उससे भी बड़ी बात यह कि 7 दिन का रिमांड जो पुलिस है वो मांग सकती है, तो 7 दिन रिमांड पर समर्थ के रहने की बात सामने आ रही है। वासु, अब यहाँ से कितना वक्त लगेगा कोर्ट तक जाने के लिए? बहुत मुश्किल से 5 मिनट का समय यहाँ से लगेगा।
बामुश्किल 5 मिनट का समय जो है वो यहाँ से लगेगा, क्योंकि जिला भोपाल का जिला कोर्ट और जिला अस्पताल जो है वो करीब 3 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो तो इतना ही यहाँ से डिस्टेंस है। और पुलिस जिस रफ्तार से यहाँ पे आगे बढ़ी है, मुझे लगता है कि अगले 3 मिनट में कोर्ट में जो है वो समर्थ पहुँच जाएगा और फिर वहाँ से निर्धारित अदालत में जो है वो समर्थ को लेकर जाया जाएगा। लगातार पिछले 10-12 दिनों से समर्थ की तलाश थी। 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया, कल जबलपुर से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद भोपाल के कटारा थाने में उसको कल रात से लेकर रखा गया था। कल रात को मेडिकल कराया गया, आज एक बार फिर से मेडिकल कराया गया और अब कोर्ट लेकर जा रही है पुलिस। और इसके बाद अगर रिमांड पुलिस को मिलती है, 7 दिन की पुलिस की तरफ से रिमांड जो है वो मांगी जाएगी कोर्ट से, और अगर इसका अप्रूवल कोर्ट की तरफ से मिलता है तो एक बार फिर से जो है वो मेडिकल होता है। एक इस तरीके का प्रोसीजर है। बहरहाल पहले हो चुका है तो बाद में कोर्ट के क्या दिशा निर्देश होते हैं ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो मोमेंटम है वो पूरा कोर्ट की तरफ है। जो जिस गाड़ी में समर्थ बैठा हुआ है वो गाड़ी लगभग कोर्ट के अंदर अब दाखिल हो चुकी है, जो इनपुट मुझे इस वक्त मिल रहा है। और लगातार पुलिस की दूसरी गाड़ियां और पुलिस के आला अधिकारी जो हैं, एडिशनल डीसीपी, एसीपी स्तर के जो अधिकारी हैं, उन्होंने खुद इस पूरे रूट को मॉनिटर करने का काम किया। और हमने वो तस्वीरें भी हमने देखी जिस तरीके से लगातार जो है पुलिस ने चकमा देने की कोशिश की। और जैसे हमारे एक्सपर्ट पैनल में बैठे हुए थे उन्होंने भी बताया कि पुलिस कोशिश करती है आरोपियों को लोगों से भी बचाने की और मीडिया से भी बचाने की, क्योंकि ऐसे मामलों में जो पब्लिक सेंटीमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। कई बार जो उत्तेजना है वो दिखाई देती है। और लेकिन पुलिस के लिए महत्वपूर्ण होता है कि जब आरोपी पुलिस की कस्टडी में हो तो उसको पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाए। और कोर्ट जो फिर सजा और जो तमाम कोर्ट के दिशा निर्देश होते हैं उसके अनुसार जो आगे कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाए। बड़ा एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दे, कोर्ट के लिए समर्थ को ले जाया जा रहा है, बड़ी खबर। और मेडिकल टेस्ट हो गया है समर्थ का, मेडिकल सैंपल्स लिए गए हैं, जेपी हॉस्पिटल में समर्थ का मेडिकल हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिर्फ 5 से 10 मिनट की दूरी पर जिला कोर्ट है और वहां पर अब किसी भी वक्त पहुंच सकता है समर्थ। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, सिक्योरिटी के हाईटाइट इंतजाम जो है वो किए गए हैं। पुलिस प्रशासन जो है सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर तैनात है। दूसरी तरफ अब किसी भी वक्त कोर्ट पहुंच सकता है समर्थ, क्योंकि जेपी हॉस्पिटल में उसका मेडिकल हो चुका है। वासु चौरे हमारे संवाददाता लगातार वहां से जुड़े हैं, जो तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और न्यूज़ 18 की गाड़ी इस वक्त पुलिस की गाड़ी के ठीक पीछे, और बस किसी भी वक्त वहां पर पहुंचने की बात सामने आ रही है। वासु, और कितना वक्त? बिल्कुल, देखिए पुलिस से मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से रूट चेंज किया गया है पुलिस की तरफ से, क्योंकि हम लोग जो है कोर्ट पहुंच चुके हैं। हमसे आगे जो है वो गाड़ी पुलिस की चल रही थी और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। और किसी दूसरे गेट से जो है वो पुलिस लेकर पहुंची और आप देखें कोर्ट में काफ़ी भीड़भाड़ और काफ़ी तेज हलचल जो है वो यहाँ पर चल रही है। संभवतः अब जो एक पिछला गेट जो है या भोपाल कोर्ट का, वहाँ से पुलिस जो है वो लेकर पहुँच सकती है। इस तरीके का जो अपडेट है वो यहाँ पर मिल रहा है। तो किसी भी वक्त जो पहली तस्वीर है वो हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे यहाँ से। और ये दूसरे गेट की तरफ भी हम लोग चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी पुलिस जो मेन गेट है, जो फ्रंट गेट है, वहां से लेकर नहीं पहुंची है। ऐसा नहीं हो। और ये भोपाल कोर्ट परिसर में जहां पर लेकर आना था वहां पे हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं और जल्द ही जो है वो कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाया जा सकता है समर्थ को भी। और पुलिस की जो अलग अलग व्हीकल्स है उनका लगातार यहाँ मूवमेंट हो रहा है, वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल वासु, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं आपके माध्यम से कुछ तस्वीरें। आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं वही हम दर्शकों को दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। कोर्ट परिसर पूरा, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है चप्पे चप्पे पर मौजूद है। लेकिन वासु, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लगातार मीडिया जो है इसको कवर कर रही है और समर्थ से आप लोगों ने कई बार बात करने की कोशिश की, एक शब्द भी समर्थ ने कुछ भी नहीं कहा है। समर्थ की बॉडी लैंग्वेज आपको कैसी लगी?
की हलचल जो है काफी तेज है। नहीं की करीब 3 से 4 बार जब वो जो ड्यूरेशन था, जब थाने से उसको निकाला गया, थाने से लेकर गाड़ी में बैठाने तक का जो ड्यूरेशन था, तब भी बात करने की कोशिश की गई। फिर उसको मेडिकल के लिए जब उतारा गया जेपी हॉस्पिटल में, तब भी बात करने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं दिया। फिर बाहर जब वापस ला रहे थे हॉस्पिटल से, तब भी किसी तरीके का कोई जवाब जो है वो समर्थ की तरफ से नहीं दिया गया। बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट वो नज़र नहीं आ रहा है। जो एक डल कॉन्फिडेंस होता है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार जो सेंटीमेंट सामने आए हैं, जो आरोप लगातार लग रहे हैं और जितना पेचीदा ये पूरा मामला होता जा रहा है, इस सब को देखते हुए एक कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो ज़रूर क्रिएट होता है। वो साफ तौर पर समर्थ के चेहरे पर भी जो है वो नज़र आ रहा था। अब कोर्ट में पेशी होनी है, पुलिस रिमांड के लिए 7 दिन की रिमांड जो है वो मांगी जाएगी। मैं कोर्ट की भी एक तस्वीर आपको इस वक्त दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ पर कोर्ट परिसर में जुट चुकी है। अमूमन इतने समय यहाँ पे इतनी हलचल जो है वो नहीं होती है, लेकिन आज थोड़ा सा मामला जो है वो अलग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अलग यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो 2 से 3 गेट्स जो है वो यहाँ पर हैं और किसी भी गेट से पुलिस जो है वो दाखिल हो सकती है। ये इस पूरे मामले से जुड़ी हुई बड़ी बातें हैं और आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो तमाम एडवोकेट्स हैं और तमाम जो कानून को जानने वाले लोग हैं, जो दोनों ही परिवार के परिजन हैं, उन सब की निगाहें जो हैं वो आज कोर्ट पर रहने वाली है। क्योंकि अगर पुलिस रिमांड मिलती है और 7 दिनों की पुलिस रिमांड की जो डिमांड हो रही है, अगर वो रिमांड यहाँ पर दी जाती है तो फिर काफी पूछताछ जो है वो होगी और जब पूछताछ होगी तो ठीक है, रमाकांत मोदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं पर कोर्ट परिसर में इस वक्त मौजूद है। रमाकांत, आप किस गेट पर मौजूद है और क्या उस गेट से ही एंट्री होगी समर्थ की? जी देखिए, अब तक यही माना जा रहा था कि पुलिस जो है वो समर्थ को गेट नंबर 1 से लेकर पहुंचेगी भोपाल कोर्ट में, लेकिन तेजी से एक गाड़ी गेट नंबर 3 की तरफ गई है, जहां हमारे सहयोगी बासु चौरे वहां की तरफ जा रहे हैं। और इस समय मैं गेट नंबर 1 पर मौजूद है। मीडिया का जमावड़ा आप यहां देख रहे हैं। पुलिस के भी सुरक्षा इंतजाम यहां किए गए हैं, लेकिन पुलिस उनको 1 नंबर गेट पर लेकर नहीं पहुंची है। माना जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी जो 3 नंबर गेट की तरफ तेजी से गई है, उसी गाड़ी में समर्थ सिंह सवार है और समर्थ सिंह को गेट नंबर 3 से ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। तमाम मीडिया की यहाँ मौजूदगी है, सुरक्षा इंतजाम भी है, पुलिस की व्यवस्था भी यहाँ पूरी तरह से मौजूद है। लेकिन फिलहाल समर्थ सिंह को 3 नंबर गेट की तरफ लेकर एक गाड़ी पहुंची हुई है, वहीं से शायद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए। लेकिन सारी मीडिया का जमावड़ा, पुलिस का सुरक्षा इंतजाम गेट नंबर 1 की तरफ है, जहां समर्थ सिंह अभी तक नहीं पहुंचे हैं। समर्थ गाड़ी में ही सवार हैं और वो गाड़ी उनको लेकर 3